हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियर्स डीएनए। आज अपनी इस वीडियो में जो अपनी ऑटोकैड की सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। अपने ऑटोकैड के इससे पहले 4 वीडियोस हो चुके हैं ना, जिसमें अपन जो लास्ट जो वीडियो आया था उसमें अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जो अपने सिलेबस का था ऑटोकैड की सेटिंग्स, और उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था अपन ने। ए पार्ट था जो था बेसिक सेटिंग थी, जिसमें 6 तरीके की सेटिंग थी, और जो बी पार्ट था वो था ड्राफ्टिंग सेटिंग, जिसमें टोटल जो है 16 कमांड थी ना। तो वो 6 जो कमांड थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपन जो है इन 16 को करेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ, एक एक करके देखते हैं क्या क्या है ये। देखो, इस बी पार्ट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहली जो है 10 है और दूसरे वाली जो 6 कमांड है। जो पहली है वो है यूटिलिटीज, और जिनका दूसरा नाम भी होता है कुछ हेल्पफुल कमांड्स है ना, जो आपकी ड्राइंग बनाने में हेल्प करती है, आपकी ड्राइंग को थोड़ा सा ईजी कर देती है, आपके काम को थोड़ा सा ईजी कर देती है ना, वो है 10। और उसके बाद में ये जो 6 मैंने इधर लिखे ना, ये 6 जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको तुमको साइड में लिख के दिखाया है। एक क्वेश्चन है ना तुम्हारे सारे पेपर में RSM SSM में इनमें से आया था, और रेलवे में भी एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, और मैं तुमको गारंटी देता हूँ इनमें से एक क्वेश्चन इस बार भी आएगा, ठीक है। क्योंकि ये ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, F8 F3 F10, बाकी तो सारी की सारी कमांड है ना इनके नाम से ही होती है, कुछ 1-2 को छोड़ के, लेकिन ये थोड़ी अजीब सी होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत काम में आती है ये चीज़ें। तो इनको है ना अपन पूरा ध्यान से देखेंगे। पहले इन 10 को देख लेते हैं, उसके बाद में उनको देखेंगे। चलो आ जाओ, एक एक करके देखते हैं। देखो, सबसे पहली तुम्हारे पास में क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का अलाइस क्या है, DI। ये सारे के सारे रेड कलर में है ना अलाइस लिखे हुए। अलाइस क्या होती है, कमांड क्या होती है, पिछले वीडियो में मैंने बता ही दिया था। तो ये डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या चीज़ है, देखो मान लो ये कोई ड्राइंग है, ठीक है, ये कोई रेक्टेंगुलर है या मान लो ड्राइंग है कोई भी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वाली लाइन की डिस्टेंस मेजर करनी है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो मैं ना DI एंटर करके और उसके बाद में 2 बार एंटर मारूंगा। तो जैसे एंटर मारूंगा वो मुझे बोलेगा कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, है ना। तो जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा मुझे ये इसकी डिस्टेंस दे देगा। और अगर वो मुझे बोलता है कि तुम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, और मैं अगर पूरी की पूरी ड्राइंग को सेलेक्ट कर देता हूँ, तो मुझे पूरी पूरी ड्राइंग के अलग अलग जो है डिस्टेंस यहाँ पे बता देगा। अब वो किस तरीके से दिखाएगा डिस्टेंस, ये मैंने तुमको पहले जो डायमेंशन वाला बताया था कमांड, इससे पहले वीडियो में उसमें बताया था ना कि आपको ये किस मेथड में देखनी है, मतलब किस फॉर्मेट में देखनी है, ऐसे देखनी है कि ऐसे एरो में देखनी है, वो अपनी हो चुकी थी। तो अगर तुमको किसी भी लाइन की या किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चाहिए तो तुम है ना DI एंटर करोगे। ये DI एंटर करने से सिर्फ तुम्हें लाइन की डिस्टेंस पता चलेगी, तुम्हें सर्किल की डिस्टेंस पता नहीं चलेगी। क्यों? देखो, डिस्टेंस क्या होती है पहले उसको समझो। मान लो ये कोई एक पाथ है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। अब मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, कैसे भी जा सकता हूँ, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच की मिनिमम दूरी वो होती है डिस्टेंस। मतलब 2 पॉइंट के बीच की सीधी दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं। तो एक तरीके से ये एक लाइन होती है, न कि कोई सर्किल होता है या ना कोई पाथ होता है। तो अगर आपने सर्किल या आर्क बनाया ना, तो आप डिस्टेंस कमांड को यूज़ करके आप उसकी डायमेंशन नहीं देख सकते, ठीक है, उसकी अलग होएगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया डिस्टेंस कमांड कैसे यूज़ करोगे। पहली चीज़, पहला तुम्हारा हो गया। दूसरा तुम्हारे पास है रेडियस। मैंने बोला अगर तुम लाइन की डिस्टेंस देख सकते हो तो सर्किल की रेडियस देख सकते हो ना, वैसे आर्क की भी तुम रेडियस देख सकते हो। तो तुम रेडियस कमांड को यूज़ करके और उसके बाद में तुम सर्किल की डिस्टेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही तुम ये रेडियस कमांड यूज़ करोगे ना, तो तुम्हें वो बोलेगा कि तुम्हें रेडियस देखनी है कि डायमीटर देखनी है, और तुम जो सेलेक्ट करोगे ना वो तुम्हें यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा हो गया रेडियस वाला। अब देखो, इस रेडियस में क्या है कि इसका अलाइस देखो MEA, ये डिस्टेंस का DI है। चलो इसका मान लेते हैं, इन सब का तो मान लेते हैं कि इनके नाम पे ये क्यों है भाई MEA, ये क्या चीज़ है। ये जो MEA अलाइस आया ना, ये आया मेजरमेंट से। मेजरमेंट नाम सुना ना, MEA उसमें स्टार्ट होता है, तो उसी से ये तुम्हारा अलाइस आया। तो तुम इस रेडियस को ना थोड़ा सा स्टार लगा लेना और इसको ध्यान से देखना भाई, क्योंकि ये बहुत ही अलग सी है इसकी अलाइस, तो ये तुमसे पूछ भी सकता है। अब देखो ID पॉइंट्स। ID पॉइंट्स क्या होते हैं, मान लो मैंने कोई ड्राइंग बनाई, ठीक है, सिंपल सी ड्राइंग यही है ना। इस ड्राइंग में ये जो पॉइंट है या फिर ये जो पॉइंट है या फिर कोई भी पॉइंट है, उसके मुझे ऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करने हैं। क्योंकि जब मैंने ड्राइंग बनाई तो बहुत पहले बनाए थे, तो अब मैं भूल गया और मुझे देखने है कि इसके ऑर्डिनेट क्या है। तो मैं ID पॉइंट कमांड की हेल्प से इनके ऑर्डिनेट देख सकता हूँ। जैसे ID पॉइंट कमांड को मैं यूज़ करूँगा ना, तो वो मुझे बोलेगा कि जो ऑब्जेक्ट या फिर तुम्हें जो पॉइंट बताओ। तो जैसे मैं इस लाइन के ऊपर लेके आऊँगा ना कर्सर को, तो मुझे ये यहाँ पे ग्रीन ब्लॉक दिखा देगा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक डब्बा खुल के आएगा जिसमें ऑर्डिनेट दिखा देगा, जैसे तुम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड देखते हो ना, उस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास ID पॉइंट्स। उसके बाद में तुम्हारे पास पॉइंट्स।
पॉइंट्स क्या है, मान लो ये एक ड्राइंग है, ठीक है, सिंपल ये सबसे सिंपल ड्राइंग। मैंने क्या किया, मुझे इसके सारे पॉइंट्स देखने हैं। कौन कौन से देखने हैं, ये भी मुझे देखना है, ये भी मुझे देखना है, इसका सेंटर भी देखना है, इसका ये भी देखना है, इस तरीके से मुझे पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है। उसके लिए एक आगे और कमांड होती है, वो भी बताऊँगा आगे। अब मुझे क्या करना है, ये क्यों देखने हैं, मान लो मैं कोई एक लाइन ज्वाइन करना चाहता हूँ इससे, ठीक है, और मैं सारे पॉइंट नहीं देखना चाहता, सिर्फ इसी पॉइंट को देखना चाहता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लाइन यहाँ ज्वाइन करनी है। यहाँ तो तुमको बोर्ड पे तो दिख रहा है, लेकिन उसके लिए एक्यूरेसी भी तो तुमको मेंटेन करनी है। मान लो तुमने यहाँ तो ज्वाइन कर दिया और जब तुम्हारा प्रिंट हो क्या आया, जब ये लाइन जो है यहाँ पे ज्वाइन होगी, ठीक है, तुम्हें एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए ना, तो तुम क्या करोगे, इस पॉइंट कमांड का यूज करोगे और उसके बाद में जैसे यहाँ पे कर्सर लेके आओगे तो यहाँ पे एक ग्रीन ब्लॉक बन जाएगा, जैसे आईडी पॉइंट्स यूज किया था ना वैसे ही। और उसके बाद इस ग्रीन ब्लॉक पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे ना, तुम्हारी लाइन यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये क्या है, डू नट। ये डू नट क्या होता है, देखो सर्किल की बात तो अपन ने कर ली, पर एक इसको देखो तुम, ये जो मैंने हैचिंग करी है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरीके की डिस्क है, तुमने देखा होगा ना कोई भी सीडी वगैरह, उस तरीके से। मतलब ये जो मेरा पार्ट है ना, वो मेरा हार्ड पार्ट है, ठीक है, मतलब बीच वाला जहाँ पे हैचिंग करी है। इस तरीके की अगर आप कोई ड्राइंग बनाते हो और उसके जो अंदर की जो डायमेंशन है वो, और जो बाहर की है, मतलब अंदर की रेडियस डी आई और डी आउटर, अगर ये तुमको देखना हो, डायमीटर देखना हो या रेडियस देखना हो, तब तुम इस कमांड का यूज करोगे, डू नट, ठीक है। डी ओ एंटर 2 बार मारोगे तो तुम्हारे पास में ऑब्जेक्ट मांगेगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, तुम्हारे पास डायमेंशन दिखा देगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इधर आओ, कभी कभार क्या होता है ना कि अपनी ड्राइंग इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना कि अपन को समझ नहीं आता, तो अपन क्या करते हैं, लाइंस के अलग अलग कलर या फिर पर्टिकुलर पार्ट को अलग अलग कलर में बनाना चाहते हैं। किसी को मान लो ब्लैक में बनाया, किसी को रेड में बनाया, तब अपने को आराम से पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने एक घर बनाया, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एक रूम है, यहाँ पे तुम्हारा पास एक रूम है और बीच में ये कुछ WC है, ठीक है। अब तुम इस WC को अलग कलर से बनाना चाहते हो ताकि तुम्हें अलग से पता चल जाए कि ये WC है, ये रूम है, तो तुम्हें अलग कलर के जो लाइंस यूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए तुम कलर कमांड का यूज़ करोगे। जैसे कलर कमांड तुम एंटर करोगे, उसका लाइस एंटर करोगे, उसके बाद में एंटर 2 बार दबाओगे ना, एक डब्बा खुल के आएगा और तुम्हें बोलेगा कि तुम्हें किस तरीके का कलर सेलेक्ट करना है और कौन सी लाइन का सेलेक्ट करना है। अब कौन सी लाइन वो आगे अभी बताएंगे, ठीक है, इसको अभी इतना ही सुनो तुम। तो तुम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लोगे और उसके बाद में जो आप अपना ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, वो उस कलर में बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका कलर। अब देखो लिस्ट क्या है, लिस्ट देखो, एक मैंने पूरी की पूरी एक और ऐसा अलाइस बताया जिसका भी उसके नाम से ही है, बताया था ना पिछले वीडियो में, जाके देख लेना आराम से, ठीक है। ये है तुम्हारे पास लिस्ट। अब लिस्ट क्या चीज़ है भाई, मुझे इस ड्राइंग की प्रॉपर्टी चाहिए, इसकी डायमेंशन और सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज जैसे देखते हो ना तुम कंप्यूटर में किसी फाइल की प्रॉपर्टीज, वैसे मुझे इस ड्राइंग की प्रॉपर्टी चाहिए ना, तो मुझे लिस्ट कमांड को यूज़ करना पड़ेगा और वो जैसे मैं इसको यूज़ करूँगा सारी की सारी प्रॉपर्टीज निकाल के दे देगा, ठीक है। उसके बाद देखो लाइन टाइप। देखो लाइन बहुत तरीके की होती है, तुमने देखा होगा, एक होती है सेंटर लाइन, ऐसे थोड़ी बड़ी, फिर ऐसे छोटी, इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ी छोटी होती है, ये बड़ी होती है, इनका कुछ फिक्स रेशियो होता है जिससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। एक होती है डैश लाइन, एक होती है कंटिन्यूस लाइन। अलग अलग तरीके की लाइन्स होती है, तुमने बहुत सारी लाइनें देखी। तुम्हें कौन सी लाइन सेलेक्ट करनी है, किस लाइन में तुमको ड्राइंग बनानी है, तो वो लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए ये यूज़ करोगे तुम, सॉरी ये ऊपर वाली लाइन टाइप यूज़ करोगे। लाइन टाइप तुम यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद में वो लाइन तुम्हारे पास आ जाएगी। अब देखो ये लाइन वेट, यार ये वेट से क्या मतलब है, वेट से यहाँ पे मतलब है लाइन की थिकनेस। मान लो तुमको कोई लाइन है जो कम थिकनेस की बनानी है, कोई लाइन है जो तुमको ज़्यादा थिकनेस की बनानी है, होता ना ऐसा ड्राइंग के अंदर। तो तुम लाइन का वेट सेलेक्ट करोगे, जैसे यहाँ से लाइन सेलेक्ट करी, उसके बाद में लाइन का वेट सेलेक्ट करोगे कि मुझे लाइन की थिकनेस क्या चाहिए, इतनी चाहिए कि ये ज़्यादा थिकनेस की लाइन चाहिए। तो ये वेट से मतलब यहाँ पे थिकनेस से है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास लाइन वेट। उसके बाद है मैच प्रॉपर्टीज। सपोज करो तुमने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाई, दूसरी ड्राइंग तुमने यहाँ पे कुछ बना रखी है, ठीक है। अब मैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मैच करना चाहता हूँ कि इनमें क्या क्या तो कॉमन है और क्या चीज़ें अलग है, तो मैं इसकी हेल्प लूँगा, ठीक है। अब यार मैं तुमको ना बहुत जल्दी बता रहा हूँ, ये तुमको इसमें से याद क्या करना है, मेन बात ये क्वेश्चन, तुम्हारे क्वेश्चन ये सब नहीं आएगा ये क्या होता है, ये तो तुम्हें एक याद हो जाए, पिक्चर बन जाए, इसलिए बता रहा हूँ। तुम्हारे क्वेश्चन जो ये रेड में लिखे हो ना अलाइस, इस पर पूछेगा कि कलर का अलाइस क्या होता है, लिस्ट का अलाइस क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने नोट्स में भी लिख दिए और यहाँ पे भी तुमको रेड कलर में अलग से लिख के दिखा दिए। तो तुम जल्दी पे फोकस मत करो,
ठीक है। तुम इतना ध्यान रखो कि जितना काम का है ना वो अच्छे से बता दिया, अब इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरी नहीं है। बाकी जब अपन सारी की सारी कमांड अप्लाई करेंगे ना तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो लास्ट में जो एक वीडियो आएगा उसके अंदर। चलो ये 10 का काम तो अपना हो गया। अब देखते हैं अपन ड्राफ्टिंग सेटिंग कमांड जो 6 होती है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा सा ढंग से देखेंगे, क्योंकि 100% एक क्वेश्चन तो वहाँ से आना ही आना है तुम्हारा। ठीक है, देखो आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं, पहले नंबर पे लिखा हुआ है ऑर्थो मोड। ठीक है, अब मैंने जब तुमको इंटरफेस एलिमेंट्स बताए थे ना, तब तुमको बोला था कि आपका जो इंटरफेस है कुछ ऐसा होता है, ऊपर कुछ टैब्स होती है, नीचे कुछ टैब्स होती है, बीच में तुम्हारे पास व्यू पोर्ट या तुम जिसको वर्क स्पेस भी बोलते हो वो होता है। तो इसमें सबसे बॉटम वाली जो लाइन बताई थी उसमें मैंने बोला था बहुत सारी टैब्स होती है जिनको बोलते हैं टॉन्गल बटन। ठीक है, और वहाँ पे मैंने तुमको बताया था कि ऑर्थो और स्नैप और ग्रीडर इस तरीके के बटन होते हैं, पहले जो दूसरा वीडियो आया था उसके अंदर। तो यहीं पे एक बटन होता है ऑर्थो का। ठीक है, तो तुम जब ऑर्थो कमांड तुमको एक्टिव करनी है, ये कमांड होती है क्या वो भी बताता हूँ। जब तुमको एक्टिव करनी है तो तुम्हारे पास में 3 मेथड इसके होते हैं। पहला मेथड क्या होता है, तुम इन टॉन्गल बटन में से सिलेक्ट करो। दूसरा क्या है, तुम जो है कमांड की हेल्प लो, जिसकी F8 जिसका अलग होता है। जैसे तुम F8 दबाओगे अपने कीबोर्ड के अंदर तो तुम्हारे पास ये ऑर्थो मोड एक्टिव हो जाएगा ना, वहाँ से ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और जब ये तुम्हारा टॉन्गल बटन है ये ऑफ है या ऑन है, तुमको ग्रीन और ऐसे दिखाता रहेगा एबल डिसेबल करके। ठीक है, और दूसरा तुम जो है ऑर्थो जो है टाइप करो और उसके बाद 2 बार एंटर मारो, तब भी तुम्हारा ये एक्टिव हो जाएगा। तो तुम्हें ऑर्थो का अलाइस पूछ सकता है। ठीक है, बाकी के अलाइस नहीं, इसका अलाइस तुमसे पूछ सकता है। और ये F8 तो है ही है, तुमको ये F8 F3 यही पूछेगा ज़्यादातर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई तुम इसको कैसे तो ऑन करते हो कैसे ऑफ करते हो। अब ये है क्या, मेन बात तो वो ना। देखो है क्या, इधर देखो, मान लो तुमको ये ड्राइंग है, इसमें लाइन बनानी है ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये जो है तुम्हारी हॉरिजॉन्टल है, ये तुम्हारी 90 डिग्री पे है, और ये मान लो तुम्हारी 45 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके की लाइंस बनानी है। अब तुम्हारी दूसरी ड्राइंग ये है जिसके अंदर तुमको सिर्फ ऐसी लाइन बनानी है। तो ये जो ऑर्थो वर्ड आया ना, ये आया ऑर्थोगोनल से, और ऑर्थोगोनल का मतलब तुम समझते हो परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री वाला। तो जब तुम ऑर्थो को ऑन कर दोगे, ठीक है, ऑर्थो को ऑन कर दोगे ना, तो तुम चाहे कर्सर को किधर भी लेके जाओ, तुम्हारी लाइन या तो हॉरिजॉन्टल बनेगी नहीं तो वर्टिकल बनेगी। ये तुम्हारी स्पीड बढ़ा देगा अपने आप। मान लो तुमको एक घर बनाना है, अब उसमें लाइनें सारी कैसी थी, या तो हॉरिजॉन्टल होएगी या वर्टिकल होएगी, छोटी होएगी बड़ी होएगी वो मैटर नहीं करता, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उसे तुम्हारी एक्यूरेसी अपने आप बन जाएगी। जैसे मान लो तुम्हें इधर की एक लाइन बनानी है तो तुम डायमेंशन एंटर करो और वो अपने आप हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अगर तुम कर्सर का मुंह ऊपर की तरफ कर दिया उसके बाद में डायमेंशन एंटर करी, सीधी ऊपर लाइन बन जाएगी। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मान लो तुम्हारा कर्सर थोड़ा सा ऐसे हो गया तो लाइन टेढ़ी हो जाएगी ना। तो ये लाइन जो है ऑर्थोगोनली बने, इसके लिए अपन ऑर्थो मोड को या तो ऑन करते हैं या फिर ऑफ करते हैं। ठीक है, अब मान लो मेरे को बनानी है, नहीं मेरे को तो 90 डिग्री पे नहीं बनानी, मुझे कुछ और भी एंगल चाहिए, मुझे 30 डिग्री भी चाहिए, 45 डिग्री भी चाहिए। उसके लिए तुम फिर क्या करते हो, पोलर ट्रैकिंग यूज़ करते हो। ये जो F10 वाला लिखा ना पोलर ट्रैकिंग, उसमें तुम जो है ना एंगल फिक्स कर देते हो कि मुझे इतने इतने एंगल के ऊपर लाइनें चाहिए। तो जैसे तुम इस कर्सर को मान लो यहाँ पे रखा तो तुम्हारी 0 डिग्री हो गई, थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे तो तुम्हें वो दिखाएगा पॉइंटर के ऊपर कि अब ये लाइन जो है तुमने 15 डिग्री की आ गई। अगर तुमने 15 डिग्री वहाँ पे सेट कर रखा है, अगर 30 कर रखा है तो 30 पे दिखा देगा आगे, और जैसे तुम वहाँ क्लिक करोगे तुम्हारी 30 पे लाइन बन जाएगी। उसके लिए अपन ना पोलर ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं। तो ये ऑर्थो क्या है और ये पोलर ट्रैकिंग क्या है, ये तुमको समझ में आ गया ना। तो जब तुम पोलर ट्रैकिंग चालू करोगे ना तो ऑर्थो को बंद कर दोगे, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगी। क्यों, अगर ऑर्थो तुम्हारा ऑन है तो वो तो यार 0 डिग्री और 90 डिग्री 2 ही तरीके की लाइन बनाएगा। फिर पोलर ट्रैकिंग तो तुम 15 डिग्री भी बना रहे हो, वो कैसे काम करेगी फिर, समझ रहे हो बात को। तो तुम्हें इन दोनों में से एक को ही ऑन रख सकते हो एक साथ में। ठीक है, या तो ऑर्थो को रखो या फिर पोलर ट्रैकिंग को रखो। तो ये तुम्हारे 2 हो गए कंप्लीट। अब देखो 2 नंबर पे तुम्हारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप। ये ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है, ये जितने भी है ना ये टॉन्गल बटन के अंदर होते हैं नीचे की तरफ सारे। तो आपको अगर ये याद नहीं हो ना F10 F3 तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हो एक्टिव। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है, मान लो ये कोई एक लाइन है। ठीक है, मुझे इसके कुछ पॉइंट्स को पता करना है। कौन कौन से पॉइंट, मान लो ये मुझे एंड पॉइंट पता करना है, ठीक है दोनों, और मुझे इसका मिड पॉइंट पता करना है। या फिर ये मेरा एक सर्किल है और मुझे इसका ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये इसका सेंटर, ये मुझे पता करने हैं। क्यों, क्योंकि मैं अपनी स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा यहाँ पे आए पॉइंटर तो ये जो ब्लॉक बन जाए और इसमें मैं सीधा क्लिक करूँ तो सीधा ये यहाँ से ज्वाइन कर ले। ठीक है,
तो ऐसा करने के लिए तुम क्या करते हो, ऑब्जेक्ट स्नैप को एक्टिव करते हो, ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करते हो। लेकिन ऑब्जेक्ट स्नैप जैसे ही तुम F3 एंटर करोगे ना, एक तुम्हारे पास बॉक्स ऐसा ओपन होकर आएगा, ठीक है। उस बॉक्स में एक लंबी सी लिस्ट आएगी और उसमें क्या लिखा होगा कि स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट और ये जो भी है साइड वाले ये पॉइंट्स, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स के नाम लिखे होंगे और साथ में डब्बे होंगे जिन पे तुमको क्लिक करना होगा। तुमको जो जो देखना ना वो तुम यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। मान लो मुझे ये मिड पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ रही तो मैं इसको क्यों एक्टिव करूँगा, अगर इसको एक्टिव कर दूंगा तो जैसे मैं उस लाइन पे लेके आऊँगा तो ये बहुत सारे ब्लॉक दिखेंगे, तो जो मेरी डिजाइन जो मैं बना रहा हूँ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ना ड्राइंग। तो इसलिए क्या करते हैं, आप अपने हिसाब से इनमें से जो जो जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है ना वो सारे के सारे यहाँ से एक्टिव करके और सेव कर देते हो। उसके बाद जैसे ही आप F3 दबाओगे ना वो सारे अपने आप से एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप तुमको समझ में आ गया क्या होता है और इसकी किस तरीके की सेटिंग होती है, ठीक है। ये बहुत क्लियर हो जाएगा जब तुमको मैं कंप्यूटर में दिखाऊंगा ना, आराम से समझ में आ जाएगा। तुमको थ्योरी अगर तुम 2 बार रिवाइज करोगे ना आराम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मतलब अभी जितना समझ में आ रहा है ना उतना देख लो। देखो उसके बाद में है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ये मैंने बता दिया था पोलर और ऑर्थो को एक ही साथ में। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या है, देखो इसका नाम इससे कुछ मिलता जुलता ना, ठीक है। अब इसकी मैंने यहाँ पे कमांड ये F3 F10 ये तो लिखा ही नहीं इसकी, ठीक है। इसकी यार ज़्यादा पूछी नहीं जाती और इसको तुम टॉन्गल बटन से एक्टिव कर सकते हो। इनको ज़्यादा लिखेंगे, देखो ये F1 से लेके F12 तो होती है टोटल ये सारी की सारी, और ये इनका 1 का क्या होता है, 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, ये मैंने अपने चैनल के ऊपर टेलीग्राम चैनल पे आपको एक फ़ोटो दी थी ना, उसके अंदर सारी की सारी सबका लिखा हुआ है पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो तुम वहाँ जाके देख लेना अगर तुमको डिटेल में देखना हो। एग्जाम में जो आती है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब देखो अपन क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ये क्या होती है। अगर इससे नाम मिलता जुलता है तो कुछ तो मिलता जुलता होगा, सिंपल बात है। देखो क्या चीज़ है, मान लो ये कोई स्क्वायर है, ठीक है। मुझे क्या है ये तो पता है इसके, ये तो मैं पता कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट स्नैप को एक्टिव करूँगा और एंड पॉइंट और ये सारे सेलेक्ट कर लूँगा तो मुझे ये तो मिल जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ना कि मुझे ये सेंटर मिले, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ बनाने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं ये एक्टिव करूँगा ना तो मेरे पास यहाँ से मिड पॉइंट एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद में एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन ऐसे आएगी, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बॉक्स आ जाएगा और मैं उस पर जैसे सेलेक्ट करूँगा ना ये मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग तुम्हारी यहाँ पे काम में आती है। ये जैसे सर्किल में भी इस तरीके से आएगी, इस तरीके से तुम्हारी एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे एक डिब्बा आ जाएगा, समझ गए। तो ये हो गई वो। अब देखो 5वें नंबर पे देखो, एक है स्नैप और एक है ग्रिड। स्नैप की जो होती है F9 होती है और ग्रिड की होती है F7। अब ये होते क्या है, ये देखो भाई स्नैप जो है वो तुम्हारी काम को कैसे इजी करता है। मान लो मेरे को एक ऐसी ड्राइंग बनानी है जिसका मैं एक ऑर्डिनेट दूँ तो दूसरा ऑर्डिनेट उसके रेस्पेक्ट में अपने आप आ जाए। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे ये बनाना है, ठीक है, और मेरे पास कोई इक्वेशन पहले से बनी हुई है x + y = 100। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि मैं अपने स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ x की वैल्यू को एंटर करूँगा, y उसके रेस्पेक्ट में अपने आप बनता जाएगा। इस तरीके का काम मुझे करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्नैप को F9 से एक्टिव कर लूँगा और उसके अंदर सेटिंग कर दूंगा कि अगर मैं x में 1 देता हूँ, x में 1 एंटर करता हूँ 1 यूनिट, तो मेरी y में 10 यूनिट एक्टिव हो जानी चाहिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जैसे तुम x की तरफ से 1 की लाइन बनाओगे ना तो y की तरफ 10 की लाइन अपने आप बन जाएगी। मतलब कोई ड्राइंग एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में बन रही हो तो तुम ये काम कर सकते हो। तुम्हें इधर बनाना और इधर बनाना है, 2 बार बनाने की जरूरी नहीं है। उसके लिए तुम्हारा थोड़ा सा काम ईजी हो जाए इसलिए तुम स्नैप की हेल्प लेते हो। अब दूसरा ग्रिड। ग्रिड क्या होता है, तुम जब वो इंटरफेस देखोगे ना तो उसमें व्यू पोर्ट को जैसे देखोगे ना तो यहाँ पे या तो तुमको बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन दिखेगी या फिर तुमको यहाँ पे कुछ लाइनें दिखेगी अंदर। कैसी लाइनें, तुमने ग्राफ देखा होगा ना 10th क्लास में जब तुम ग्राफ बनाते थे, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स में बनाते थे, पार्टिकल साइज और उसके परसेंटेज कितने फाइनर है उसके ऊपर। तो ये जो ग्राफ में छोटी छोटी लाइनें होती ना वैसी लाइनें बन जाती है जब तुम ग्रिड को ऑन कर लेते हो। उससे तुम्हें क्या हेल्प होती है, उससे तुम्हें जैसे मान लो ये लाइन में यहाँ से यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये जैसे पता चल जाएगा कि ये ग्रिड में यहाँ पे एक्टिव कर लिया मैंने। मेरे कोई फिक्स डायमेंशन नहीं है, बस मुझे लाइन बनानी है, ठीक है, और ड्राइंग बनानी है, तो मैं यहाँ से इसको एक्टिव करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरी लाइन हॉरिजॉन्टल जा रही है, वर्टिकल जा रही है, क्या किसी एंगल पे तो नहीं होगी। बाकी सबको मैं एक्टिव नहीं करना चाहता, बस इसको एक्टिव करके बना लूँगा, ठीक है, सिंपल। ये समझ में आ गया तुमको 5 नंबर। अब देखो डायनेमिक इनपुट क्या होता है। कभी कभार क्या होता है ना
कि आप लोग नए नए हो, सारी कमांड आपको याद भी नहीं, आपको जो कमांड लाइन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन मिलता है, कमांड लाइन बताई थी ना, जैसे ये इंटरफेस था तो ये जो बॉटम वाला था इसके अंदर बीच में एक कमांड लाइन होती है जिसके अंदर तुमको वो इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि अब तुम्हें क्या करना है, वही कमांड लाइन। मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ नहीं देखना, मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा का पूरा फोकस है ना इस वाले व्यू पोर्ट में रहे, ठीक है, और मेरी स्पीड बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, या तो मुझे पूरी की पूरी चीज़ याद हो कि इसके बाद मुझे क्या करना है, या फिर मैं यहाँ पे देख देख के उसके हिसाब से आगे चलूँ। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसको नहीं देखूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे कर्सर को ही देखता रहूँ। उसके लिए मैं ना डायनेमिक इनपुट की हेल्प लेता हूँ F12 से, और उसमें दो तरीके के आते हैं, एक आता है पॉइंटर इनपुट और एक आता है डायनेमिक प्रॉम्प्ट। ये क्या होता है, देखो ये तुम्हारा मान लो एक पॉइंटर है, ठीक है, अगर मैं पॉइंटर इनपुट को ऑन कर दूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे इसके ऑर्डिनेट आ जाएंगे। जैसे मान लो मैंने ये लाइन बनाई और मेरा पॉइंटर इनपुट ऑन कर रखा है, मैंने वहाँ पे सेटिंग कर रखी है, तो मेरे पॉइंटर के सामने जो माउस का कर्सर होता है ना उसके साथ में एक डिब्बा ऑन होएगा और उस डिब्बे में मेरी इस ऑर्डिनेट लिखे होंगे। समझ गए बात को? तो ये होता है तुम्हारे पास पॉइंटर इनपुट, मतलब तुम्हें ऑर्डिनेट देखने साथ साथ में। अब देखो डायनेमिक प्रॉम्प्ट क्या आता है, डायनेमिक प्रॉम्प्ट का मतलब, डायनेमिक से तुमको समझ में आ रहा है कर्सर के साथ साथ घूमता रहेगा। जो तुम्हारे कमांड लाइन में जो लाइन लिखी आएगी ना, जैसे कि स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई लास्ट पॉइंट, ऐसे करके लिखा होगा। अगर तुमने लाइन ड्रॉ करनी है तो पहले पहला पॉइंट मांगेगा, फिर दूसरा पॉइंट मांगेगा। तो ये जो चीज़ यहाँ पे चल रही है, जो तुमको दिख रही है ना, वो मैं पॉइंटर के साथ में देखना चाहता हूँ, इस कर्सर के साथ देखना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक डिब्बा खुलेगा और उसमें जो चीज़ यहाँ लिखी ना वो यहाँ पे लिखी होगी, अगर मैंने डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स को ऑन कर दिया तो। समझ गए? तो भाई मैंने थोड़ा फास्ट कराया क्योंकि ये वीडियो ना थोड़ा लंबा जाता। अब तुम इसको धीरे करके, स्पीड कम करके अपने हिसाब से देख लेना। अपनी जो है तीसरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर तुमको थोड़ी सी फीलिंग नहीं आई कि क्या चीज़ें है तो तुमको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अपन सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं और सॉफ्टवेयर को थ्योरेटिकल वे में पढ़ रहे हैं ना कि कंप्यूटर पर पढ़ रहे हैं। तो तुम भी समझते हो थोड़ी दिक्कत तो हो ही सकती है। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।